क्या अमेरिका अब दुनिया के टूरिस्ट्स को डराने लगा है? वो देश जो कभी दुनिया के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक था, आज वहीं क्यों विदेशी पर्यटकों से खाली हो रहा है? अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अमेरिका ने हाल ही में 12 देशों के लोगों को अपने यहां आने से रोक दिया है। अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, यमन जैसे देशों के नागरिक अब अमेरिका का वीजा भी नहीं ले सकते और क्यूबा, वेनेजुएला, टोगो जैसे देशों पर भी कड़ी पाबंदियां लग चुकी हैं। साल 2025 में जब अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को और सख्त किया, तो कई देशों ने अपने नागरिकों को अमेरिका यात्रा से रोकना शुरू कर दिया। अब सोचिए, सिर्फ कनाडा के टूरिस्ट्स ही हर साल लॉस एंजलिस में $400 मिलियन से ज्यादा खर्च करते थे। लेकिन आज होटल खाली पड़े हैं, एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स रद्द कर रही हैं और वो उद्योग जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, वो धीरे धीरे ढह रहा है। कोई महामारी नहीं आई, कोई हमला नहीं हुआ, न ही कोई प्राकृतिक आपदा। फिर भी अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। इस साल अमेरिका को इंटरनेशनल टूरिस्ट्स से होने वाली आमदनी में $12 अरब का भारी नुकसान होने की उम्मीद है, यानी लगभग 10% टूरिज्म से जुड़े रोजगार भी खतरे में हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल वजह है टैरिफ, ट्रेड वॉर और बढ़ती राजनीतिक दूरियां। कभी अमेरिका को दुनिया का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता था, लेकिन अब वही अमेरिका टूरिस्ट से खाली हो रहा है। एयरपोर्ट सुनसान है, होटल्स में कमरे खाली हैं और टैक्सी ड्राइवर सवारी का इंतजार करते खड़े हैं। साल 2025 में जब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को और सख्त किया गया, तब दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को अमेरिका जाने से रोकना शुरू कर दिया। मैक्सिको, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, सबने चेतावनी दी। ये उस भरोसे और छवि की तबाही है जो अमेरिका ने दशकों में बनाई थी। चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका जाने से मना कर दिया है। कारण है सिक्योरिटी रिस्क, वीजा रिजेक्शन और बॉर्डर पर होने वाला अपमानजनक बर्ताव। यूरोपीय यूनियन पहले से ही नाराज है क्योंकि अमेरिका ने उनके स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में यूरोप ने अमेरिका के टूरिज्म प्रमोशन बजट को काटा और वीजा नियमों को और सख्त कर दिया। असर साफ दिख रहा है। मार्च 2025 में अमेरिका के टॉप टूरिस्ट सोर्स देशों से आने वाले लोगों की संख्या बुरी तरह गिर चुकी है। ब्रिटेन से 15% गिरावट, जर्मनी से 28%, साउथ कोरिया से 15% और स्पेन, आयरलैंड और डोमिनिक रिपब्लिक से 24% से 33% तक की भारी गिरावट। यानी वो देश जो पहले अमेरिका की टूरिज्म रीढ़ थे, अब दूर हो चुके हैं और इसका असर पूरे अमेरिका में बराबरी से नहीं पड़ा। 12 अरब 50 करोड़ का घाटा सबसे ज्यादा अमेरिका के बड़े गेटवे शहरों और कनाडा बॉर्डर से लगे इलाकों को झेलना पड़ा है। न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो 8 मई को वहां की टूरिज्म एजेंसी ने 2025 की पॉजिटिव ग्रोथ प्रोजेक्शन वापस ले ली और साफ कर दिया कि इस साल शहर को 4 लाख कम टूरिस्ट मिलेंगे और टूरिज्म से कमाई $4 अरब कम होगी। ये वही न्यूयॉर्क है जहां 2024 में $51 अरब की टूरिज्म इनकम हुई थी और उसका आधा हिस्सा सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट से आया था। अब 8 लाख इंटरनेशनल विजिटर्स कम होने वाले हैं और यही फर्क डालता है क्योंकि विदेशी टूरिस्ट ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा दिन रुकते हैं और ज्यादा वैल्यू लाते हैं। न्यूयॉर्क के ही नॉर्थ रीजन, खास तौर पर कनाडा बॉर्डर से सटे इलाकों में बिजनेस बुरी तरह गिर गए हैं। गवर्नर कैथी हॉचुल के मुताबिक वहां के 66% कारोबारियों ने 2025 के लिए कनाडा से आने वाले बुकिंग्स में भारी गिरावट दर्ज की है। 26% बिजनेस तो अभी से अपने स्टाफ कम कर चुके हैं। लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस सबने अमेरिका की फ्लाइट्स घटा दी हैं। न्यूयॉर्क, मियामी, शिकागो जैसे बड़े शहर अब पहले जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स नहीं देख रहे। मिशिगन के सॉल्ट स्टोर मरी में होटल बुकिंग्स 70% तक गिर चुकी हैं। छोटे मोटल्स, गिफ्ट शॉप्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। टूर गाइड्स बेरोजगार हैं। फ्लैग स्टाफ, एरिजोना में विदेशी टूरिस्ट्स की संख्या 15% कम हो गई है। लास वेगास में यूरोप और एशिया से ग्रुप्स अब आ ही नहीं रहे। और भारत की बात करें तो अब हजारों भारतीय अमेरिका की जगह जापान,
थाईलैंड, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चुन रहे हैं, क्योंकि वहां वीजा आसान है, रिस्पेक्ट मिलती है और टूरिज्म को दुश्मन की तरह नहीं देखा जाता। अब सोचिए, फ्रांस, स्पेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उन्हीं टूरिस्ट्स को खींच रहे हैं जो पहले अमेरिका आते थे, क्योंकि जब आप टूरिस्ट को मेहमान नहीं बल्कि शक की नजर से देखने लगते हो तो वो आना बंद कर देता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो टूरिज्म एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका 2029 तक भी रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर अमेरिका चाहे तो ये ट्रेंड पलट सकता है। वीजा नियम आसान बनाए जा सकते हैं, बॉर्डर स्क्रीनिंग सरल की जा सकती है और डिप्लोमेसी में टकराव की जगह संवाद हो सकता है। अमेरिका फिर से वो देश बन सकता है जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं, जुड़ने आते हैं। दुनिया बदल रही है और सबसे तेजी से बदलने वाला सेक्टर है ट्रैवल एंड टूरिज्म। साल 2024 से 2029 के बीच ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे तेज ग्रोथ इसी सेक्टर में होने वाली है, 3.6% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये रफ्तार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सेक्टर्स से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, आने वाले सालों में जो देश टूरिज्म को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत एक ऐसा देश है जहां हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, खाना और पहनावा बदल जाता है। यहां ऐतिहासिक स्मारक हैं, पर्वत और समुद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं और दुनिया को आकर्षित करने वाली विविधता है। लेकिन अभी भी भारत की हिस्सेदारी वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट में उतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस बात को आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। 2019 में भारत में ट्रैवल और टूरिज्म का कुल योगदान $191.3 बिलियन था, जो 2020 में महामारी के दौरान गिरकर सिर्फ $121.9 बिलियन रह गया। हालांकि उसके बाद रिकवरी शुरू हुई और 2024 में यह आंकड़ा $256.1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और 2034 के लिए तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सेक्टर भारत की जीडीपी में $523.6 बिलियन तक का योगदान देगा, यानी दोगुना से भी ज्यादा। अगर भारत इस ग्लोबल ट्रेंड को पहचान ले और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इजी वीजा प्रोसेसिंग और ग्लोबल प्रमोशन पर फोकस करे, तो ये सेक्टर अकेले लाखों नौकरियां दे सकता है, विदेशी मुद्रा ला सकता है और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में जब टूरिज्म गिरता है तो उनकी इकोनॉमी हिल जाती है, और जब थाईलैंड, जापान या यूरोप जैसे देश टूरिस्ट फ्रेंडली नीतियां बनाते हैं तो वहां होटल्स, एयरलाइंस, लोकल मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट सभी तेजी से ग्रो करते हैं। यानी बात सिर्फ घूमने की नहीं है, बात इकोनॉमिक पावर की है। और यही वजह है कि 21वीं सदी में जो देश टूरिस्ट्स को अपनाएगा वो सिर्फ कमाई नहीं करेगा, वो दुनिया में अपनी एक सॉफ्ट पावर भी स्थापित करेगा। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें चीन द्वारा रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रोकने की बड़ी चाल और उसके पीछे की रणनीति पर विस्तार से बात की गई है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।